सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नरोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं हाइपर कैल्सीमिया के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अपने टॉपिक चल रहे थे जिसमें हाइपर कैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया की क्लासेस हो चुकी है। आज अपन बात करेंगे हाइपर कैल्सीमिया के बारे में। तो कैल्सीमिया जो है वो अपन कैल्शियम वर्ड के लिए यूज करते हैं। तो कैल्सीमिया यहाँ पे वर्ड हो रहा है हाइपर कैल्सीमिया। इट मीन्स जो कैल्शियम है उसका लेवल जो है हाइयर हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। मतलब कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। तो हाइपर कैल्सीमिया क्यों होता है, वो होता क्या है, उसके क्या क्या ईसीजी फाइंडिंग्स होते हैं, आज अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ध्यान से पूरे लेक्चर को देखना है। कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाइपर कैल्सीमिया से। तो देखिए, हाइपर कैल्सीमिया का मतलब सीधा सीधा यह है कि एक ऐसी कंडीशन, तो हाइपर कैल्सीमिया इज अ कंडीशन इन विच सीरम कैल्शियम लेवल इज हाइयर। मतलब जो कैल्शियम लेवल है वो ब्लड के अंदर, ठीक है, सीरम के अंदर कितना, नॉर्मल से ज्यादा क्या हो जाता है, हाइयर हो जाता है, हाइयर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा हाइयर हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है। अब ज्यादा कितना हो जाता है, तो कितना होता है 10.5 mg पर डीएल। 10.5 mg पर डीएल से ज्यादा हो जाता है। mg पर डीएल का मतलब है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो कितने से 10.5 mg पर डीएल से ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा होने से पहले आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है 8.5 से 10.5 mg पर डीएल। जो कैल्शियम की जो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, वो एम मोल पर लीटर में भी अपन काउंट करते हैं और mg पर डीएल में भी करते हैं। तो mg पर डीएल जो है वो ज्यादा इजी होगा याद करने के लिए, इसलिए मैंने कितनी लिखवाई, 8.5 से 10.5 mg पर डीएल नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर 10.5 से ज्यादा हो जाए तो हाइपर कैल्सीमिया और 8.5 से कम हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर 10.5 से ज्यादा हो जाती है उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। अब देखिए, कैल्शियम का काम क्या होता है वो चीज आपको समझनी। देखिए, कैल्शियम का वैसे बॉडी में बहुत सारे काम है। यहाँ पे अपन बात करेंगे हार्ट की, क्योंकि अपन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो बात करते हैं कैल्शियम के काम की। तो देखिए, कैल्शियम का काम, सबसे एक चीज आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था। एक्शन पोटेंशियल में क्या पढ़ा था कि देखिए ये चार फेज होती है, फेज 4, फेज 0, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। जो आपकी फेज 2 है, ये फेज 2 बनती है आपके कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम जब सेल के अंदर आता है जिस कारण से, और पोटेशियम सेल से बाहर जाता है जिस कारण से। तो यहाँ पे जो कैल्शियम जो है बाहर से अंदर की तरफ आता है, उस वजह से आपकी बनती है ये फेज 2। तो ये फेज 2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कैल्शियम को। और ये फेज 2 जो है ईसीजी के अंदर बनती है आपके एसटी सेगमेंट। किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके एसटी सेगमेंट को। किसको करती है, ये एसटी सेगमेंट, ये आपका क्या है, एसटी सेगमेंट। यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखिए, जब आपने एक बार, अगर आपने एक्शन पोटेंशियल की क्लास देखी है तो उसमें आपने देखा है कि आपका एक्शन पोटेंशियल जो है, जो कार्डिक मसल है, वो किस तरीके से काम करती है वो देखना आपको, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। पर इस समय पे हार्ट की मसल्स जो है, इस समय पे हार्ट की मसल्स रेस्ट पे रहती है, ठीक है। जैसे सेल के अंदर सोडियम आता है, सोडियम आता है तो सोडियम की एंट्री जैसे होती है तो सेल पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये फेज होती है 0। कौन सी है, फेज 0। किस वजह से बनी है, आपके सोडियम के आने की वजह से। फिर उसके बाद में आपकी ये जो है, ये वाली फेज कहलाती है आपकी फेज 1। इस समय पे क्या होता है कि आपके रैपिड रिपोलराइजेशन, मतलब कि जो आपकी सेल्स है जो पॉजिटिव हो चुकी है, अब वो हल्की सी नेगेटिव की तरफ होने जाएगी। सेल्स जो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद में क्या होता है, आपके कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट होंगे तो बाहर से कैल्शियम सेल के अंदर आता है। अब बाहर से कैल्शियम अंदर आएगा और अंदर से जो है पोटेशियम बाहर जाएगा। तो दोनों क्या होगा, देखो, पोटेशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, तो सेल जो है बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, मतलब ना तो वो नेगेटिव होगी ना वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इस ये वाली फेज कहलाती है 2। और ये फेज 2 बनती है आपकी एसटी सेगमेंट। किसकी वजह से, ईसीजी में क्या दिखता है इस जगह पे, एसटी सेगमेंट, ये आपका एसटी सेगमेंट है। और इस समय पे क्या होता है, कैल्शियम चैनल हो गए बंद। बंद होने के बाद में ये जो फेज है ये होती है फेज 3। इस समय पे क्या होता है, आपके पोटेशियम जो है, पोटेशियम जो है वो बाहर निकलना चालू हो जाता है। और पोटेशियम बाहर ज्यादा निकलेंगे तो सेल क्या होने लग जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव होगी तो आपकी क्या बनेगी, टी वेव। तो यहाँ पे आपके जो है, ये कौन सा है, ये है आपका एसटी सेगमेंट। तो एसटी सेगमेंट जो है किस वजह से बन रहा है, आपके फेज 2 की वजह से। तो यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि अगर आपके फेज 2 बन रहा है कैल्शियम की वजह से, और कैल्शियम की वजह से फेज 2 बन रहा है, और फेज 2 जो है इसी में कौन रिप्रेजेंट करता है, एसटी सेगमेंट। तो मतलब अगर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा तो फेज 2 का टाइम उतना ही कम रहेगा। भाई, जितना ज्यादा कैल्शियम उतना जल्दी अंदर आएगा, जितना जल्दी अंदर आएगा उतनी जल्दी, उतनी शॉर्ट क्या बनेगी आपकी फेज 2, और जितनी शॉर्ट फेज 2 बनेगी उतना छोटा आपका एसटी सेगमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको ध्यान से आपको समझना है, भाई आपकी ये कैल्शियम है, कैल्शियम का काम है बाहर से अंदर की तरफ आएगा। सेल है, सेल के अंदर बाहर से अंदर की तरफ आएगा। अब पहले तो क्या होता है, नॉर्मल धीरे धीरे आता था, जिस वजह से सेल धीरे धीरे
जो है काम करती थी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा कैल्शियम है ब्लड के अंदर तो ज्यादा कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा, और ज्यादा आएगा तो सेल थोड़ा जल्दी एक्टिवेट होगी, तो आपको जो सेकंड फेज है, जो फेज 2 है, वो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, तो आपका जो एसटी सेगमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। कहने मतलब आज का एसटी सेगमेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट देखने को मिलेगा। तो जब आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो देखिए ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये टीवी हो गई, तो आपका ये जो एसटी सेगमेंट है ये आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा। शॉर्ट कैसे, जैसे कि ये आपके, तो यहाँ पे आपको जो एसटी सेगमेंट है बिल्कुल छोटा सा देखने को मिलेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी फेज 2 शॉर्ट हो रही है। फेज 2 किस वजह से हो रही है, ज्यादा कैल्शियम के एंट्री होने की वजह से, ज्यादा कैल्शियम के अंदर आने की वजह से आपकी क्या होगा, फेज 2 शॉर्ट हो जाएगी। फेज 2 शॉर्ट होगी तो एसटी सेगमेंट शॉर्ट हो जाएगा। अब आपका एसटी सेगमेंट अगर शॉर्ट होगा तो देखो यहाँ पे क्यू से लेकर टी तक का जो डिस्टेंस है, ड्यूरेशन है, ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो दो चीज शॉर्ट हुई, एक तो क्या क्यूटी इंटरवल शॉर्ट और एक आपका एसटी सेगमेंट शॉर्ट। तो दो ईसीजी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्या होगा, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल, दूसरा होगा शॉर्ट एसटी सेगमेंट। ये दो चीज आपको देखने को मिलेगी ही। आई बात समझ में। तो मेन क्राइटेरिया जो है, जो मेन क्राइटेरिया है आपके हाइपरकैल्सीमिया के पहचानने के, सबसे मेन क्राइटेरिया क्या है, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल और शॉर्ट एसटी सेगमेंट। क्यों हुआ, ये सब हुआ फेज 2 की वजह से। फेज 2 की वजह से कैसे, ज्यादा कैल्शियम अंदर आएगा तो फेज 2 शॉर्ट हो जाएगी, फेज 2 शॉर्ट हो जाएगी तो आपका क्यूटी इंटरवल और एसटी सेगमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज लिखिए भाई, कैल्शियम प्ले एन वाइटल रोल इन कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो कैल्शियम है वो क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल मतलब एक जरूरी रोल प्ले करता है किसके अंदर, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, और वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, वेंट्रिकल का एक्शन पोटेंशियल में दो सबसे मेन काम करता है कौन, अपना कैल्शियम दो काम करता है कौन से, एक तो कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराने में, और वेंट्रिकल के एक्शन पोटेंशियल में, इंपल्स का जो है फ्लो कराने में, इंपल्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, और कहने का मतलब सेल्स को एक्टिवेट करने में, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज करने में। अब व्हेन द कैल्शियम लेवल हाई, जब कैल्शियम लेवल जो है हाई हो जाए, अगर कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो बढ़ने के कारण क्या होगा, द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल बिकम शॉर्ट। जो ड्यूरेशन है क्यूटी इंटरवल की क्या हो जाएगी, शॉर्ट। भाई देखो कैल्शियम लेवल कम होगा तो एक्शन पोटेंशियल थोड़ा स्लो होगा तो ड्यूरेशन बढ़ जाती है, पर कैल्शियम ज्यादा होगा तो जल्दी होगा, फास्ट होगा तो क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल शॉर्ट हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल का कौन सा फेज शॉर्ट हो रहा है, फेज 2। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, फेज 2 की, और इट रिजल्ट इन शॉर्टन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब फेज 2 के शॉर्ट होने की वजह से वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन भी शॉर्ट हो जाएगा, और वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन शॉर्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, आपको ईसीजी में क्यूटी इंटरवल शॉर्ट देखने को मिलेगा। मतलब आपकी जो क्यूटी इंटरवल है, ठीक है, ये आपका क्यूटी इंटरवल है, ये आपका क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट शॉर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं ईसीजी क्राइटेरिया की। तो ईसीजी क्राइटेरिया में आपको समझना है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, क्यूटी इंटरवल शॉर्ट, साथ में एसटी सेगमेंट भी आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा। दो चीज आपको शॉर्ट देखने को मिलेगी। तीसरी बात करते हैं अर्ली ऑनसेट ऑफ टी वेव, मतलब टी वेव अर्ली ऑनसेट का मतलब जल्दी देखने को मिले, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी स्टार्ट कैसे देखिए, यहाँ पे आपका क्यूआरएस के बाद में ये एसटी सेगमेंट 50, ये नॉर्मल की बात हो रही है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका क्यूआरएस के जस्ट बाद में टी स्टार्ट हो गई, मतलब यहाँ पे क्यूटी तो बना नहीं, सॉरी एसटी सेगमेंट तो बना नहीं, एसटी सेगमेंट से पहले ही टी वेव स्टार्ट हो गई, तो आपके क्या हो गया, अर्ली ऑनसेट ऑफ टी वेव, मतलब टी वेव थोड़ी जल्दी बनने लग जाएगी, ठीक है। उसके अलावा टी वेव थोड़ी सी आपको स्मॉल भी देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल होगा अगर हाइपरकैल्सीमिया नॉर्मल वैल्यू है, मतलब कि अगर माइल्ड है, मॉडरेट है तो, पर अगर सीवियर केसेस है तो उसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपका वाइड देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया सीन। ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिलेगा, क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि कैल्शियम क्या कर रहा था, जितना ज्यादा कैल्शियम होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका जो कैल्शियम है, एक चीज और करता है, जो आपका एसए नोड है और ईवी नोड है, इनके अंदर इंपल्स को फ्लो कराने का काम भी किसका होता है, कैल्शियम का भी होता है, मतलब उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है कैल्शियम का। कैल्शियम एसए नोड से इंपल्स जनरेट करने का, फ्लो कराने का काम, ईवी नोड से इंपल्स फ्लो कराने का काम किसका होता है, कैल्शियम का भी होता है। तो अगर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपके जो ईवी नोड है और जो एसए नोड है, इसका फंक्शन भी थोड़ा सा स्लो होने लग जाएगा, और अगर इनका फंक्शन स्लो होगा तो आपकी हार्ट रेट क्या होने लग जाएगी, स्लो होने लग जाएगी, और पेशेंट में क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको ऑसबोर्न जी वेव देखने को मिलेगी। ऑसबोर्न जी वेव क्या होती है, ये देखिए, ऑसबोर्न जी वेव का मतलब है कि देखिए अगर आपका कैल्शियम बढ़ जाता है तो कैल्शियम बढ़ने के कारण क्या होता है, आपका जो रीपोलराइजेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब रीपोलराइजेशन डिस्टर्ब होगा, तो जिस कारण से क्या होगा, देखिए नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव में तो ये चीज दिखती है, पर अगर आपके ऑसबोर्न जी वेव है तो उसमें क्या होता है, आपके एक हल्की सी, यहां पे देखिए ये जो हल्की सी नोच बनी है,
ये जो नोच बनी है इसको अपन क्या कहेंगे, ऑसबॉर्न जे वेव। मैं ईसीजी के लास्ट में अटैच कर दूंगा, उससे आपको देखने को मिलेगा, आपको इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हल्की सी नोच बनती है ये किस वजह से बनती है, आपके जो वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा अर्ली रिपोलराइज हो जाता है, फिर बाद में टी वेव बनती है। तो मतलब रिपोलराइजेशन बिगड़ने के कारण, भाई कुछ सेल्स पहले रिपोलराइज हो जाती है, कुछ लेट होती है, तो रिपोलराइजेशन क्या होता है, बिगड़ जाता है, और बिगड़ने के कारण क्या होता है, आपके ऑसबॉर्न जे वेव देखने को मिलती है। मैं ईसीजी अटैच करूंगा, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा भाई किस तरीके की होती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करें तो पीआर इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग हो सकता है, पर सीवियर केसेस में पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपके एवी नोड को भी अफेक्ट करता है। हाइपरकैल्सीमिया क्या करता है, एवी नोड को भी अफेक्ट करेगा, एवी नोड को स्लो कर देगा। एवी नोड अगर स्लो हुआ तो आपका पीआर इंटरवल क्या होने लग जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, पर ये बहुत सीवियर केसेस के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एवी ब्लॉक, और एवी ब्लॉक आपको ईसीजी के अंदर देखने को मिल सकता है, पर कब, सीवियर केसेस के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियर अगर हाइपरकैल्सीमिया हो गया तो ये क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया जो है आपके ऊपर के जो ये दो हैं, इनको सबसे टॉप पे ही लिखना है कि शॉर्ट क्यूटी इंटरवल, शॉर्ट एचसी सेगमेंट। बाकी सब क्राइटेरिया जो है पॉसिबिलिटी कब है, जब हाइपरकैल्सीमिया हो, मतलब कैल्शियम की जो मात्रा है बहुत ज्यादा हो जाए, कैल्शियम की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाए, उस वाली कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की। अगर मैं बात करूं तो देखिए टाइप्स के हिसाब से अगर बात करूं तो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड कब बोलेंगे, अगर आपका कैल्शियम लेवल जो है कितना है, 10.5 से 11.9 mg पर डीएल, अगर कितना है 10.5 से 11.9 mg पर डीएल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माइल्ड। मॉडरेट का बोलेंगे अगर 12 से 13.9 तक अगर mg पर डीएल है, 12 से 13.9 तो उसको बोलेंगे मॉडरेट, और अगर 14 से 16 mg पर डीएल है तो उसको अपन बोलेंगे सीवियर, ठीक है। तो तीन इनके बेसिस पे, लेवल ऑफ कैल्शियम के बेसिस पे ही इसको डिवाइड कर दिया, कि इसके टाइप्स को बनाया गया है। बात करते हैं कॉजेज की, तो देखिए कॉजेज बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएंगे, आपको समझना है एक चीज को। देखिए कॉज क्या है, हाइपर पैराथायरोडिज्म। हाइपर पैराथायरोडिज्म का मतलब जो पैराथायरॉयड है, पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है, ठीक है, जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है वो क्या सीक्रेट करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या है, हाइपर मतलब ज्यादा हो गया, मतलब पैराथायरॉयड जो हार्मोन है उसका अमाउंट ज्यादा हो गया। अब जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, जो पीटीएच है, पीटीएच क्या करता है, तीन काम कराने का काम करता है। तीन काम क्या करेगा, सबसे पहला काम करता है कि आपकी बोन से जो है कैल्शियम को रिलीज कराता है। कैल्शियम क्या करता है, रिलीज कराता है। और अगर बोन से कैल्शियम निकलेगा तो वो किसके अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर। जितना ज्यादा बोन से कैल्शियम निकलेगा उतना ज्यादा वो किस में जाएगा, ब्लड में। तो ब्लड में अमाउंट किसका बढ़ता जाएगा, कैल्शियम का, ठीक है। तो पहली चीज क्या, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से क्या हुआ कि ये बोन से क्या कराता है, कैल्शियम को रिलीज करता है। भाई ये बोन है, इस बोन से कैल्शियम बाहर निकलेगा, बोन के अंदर ही कैल्शियम स्टोर होता है। अब जैसे ही किसी का हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, आपके बोन से कैल्शियम को निकालने का काम करता है। कैल्शियम को ज्यादा ज्यादा रिलीज करेगा तो कैल्शियम किस में आ जाएगा, ब्लड में। ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा होगा तो उससे क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया। क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया। दूसरा काम कराता है ये आपका किडनी में। किडनी में क्या कराता है ये, किडनी में आपका रीअब्जॉर्प्शन कराने का काम करता है। क्या कराता है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब आपकी जैसे ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी में आपको पता है कि बॉडी जितना भी ब्लड है वो आता है, आने के बाद में यहाँ से फिल्टर होता है और जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। बाकी का ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद में वो वापस किस में मिल जाता है, ब्लड में। मतलब समझिए भाई आपकी पूरी बॉडी का जो है ब्लड आया किडनी के पास, ये आपकी किडनी है, इस किडनी के पास। किडनी क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है। फिल्टर किसको करेगी, जो भी चीज एक्स्ट्रा है, जो भी वेस्ट है उसको तो यहाँ से फिल्टर कर देगी, बाहर निकाल देगी, और जो अच्छी चीज है उसको वापस किस में भेज देगी, आपके ब्लड में भेज देगी, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है वो काम क्या करता है, वो काम करता है आपकी किडनी में जो कैल्शियम आ रहा है, जो ब्लड से कैल्शियम आ रहा है, उस कैल्शियम को रिलीज करने के बजाय, एक्सक्रीट करने के बाद, निकालने के बजाय वो क्या करा लेगी, रीअब्जॉर्ब करा देगी। और रीअब्जॉर्ब जितना ज्यादा होगा तो वो ब्लड में मिलता जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि किडनी है और यहां से ब्लड आ रहा है, ब्लड में कैल्शियम है। अब क्या करना है, किडनी का काम है कि इस जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है इसको रिलीज करना है, बाहर भेजना है। पर ये बाहर ना भेज के क्या करती है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके वापस किस में भेज देती है, ब्लड में भेज देती है। अब कैल्शियम तो बाहर निकल ही नहीं रहा, मतलब कैल्शियम का एक्सक्रीशन होना चाहिए था, बाहर निकलना चाहिए था, पर कैल्शियम बाहर नहीं निकल रहा, वो किस में, बॉडी में जमा होता जा रहा है। तो बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, हाइपर कैल्सीमिया। तो किडनी में काम क्या कराती है, एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन का काम ज्यादा करता है। दूसरी बात, एक और चीज ये करता है आपके इंटेस्टाइन में भी काम करता है। इंटेस्टाइन में क्या करता है, जो कि आंतें होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, सेम चीज, ये रीअब्जॉर्ब कराने का काम करता है। जितना ज्यादा कैल्शियम आएगा तो आपका कैल्शियम जो है इंटेस्टाइन के अंदर रीअब्जॉर्ब होता जाता है, और जितना ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा वो ब्लड में ज्यादा जाएगा। भाई जाना कहाँ चाहिए, उसको वेस्ट में जाना चाहिए, पर वेस्ट में नहीं जाके, भाई देखो हर चीज लिमिट तक सब कुछ सही है, पर अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो उस चीज को एक्सक्रीट कर देना चाहिए। अब किडनी और इंटेस्टाइन क्या करती है, किडनी यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगी, इंटेस्टाइन जो है आपके फीकल मटेरियल के थ्रू बाहर निकालेगा। पर किडनी क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में मिला रही है, और इंटेस्टाइन भी क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब करके
उसको ब्लड में मिला रही है। तो ये पैराथायरॉइड 3 काम कर रहा है। तीनों काम क्या कर रहा है? सबसे पहला तो बोन से कैल्शियम निकाल रहा है, तो वो भी ब्लड में जा रहा है। किडनी रीअब्सॉर्ब कर रही है, वो भी ब्लड में जा रहा है कैल्शियम, और आपके इंटेस्टाइन रीअब्सॉर्ब करके किसमें डालेगी? ब्लड में डालेगी। तो मतलब तीनों में आपके क्या हो रहा है कि कैल्शियम जो है रीअब्सॉर्ब होकर किस में जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। और ब्लड में जा रहा है तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, और कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? हाइपरकैल्सीमिया। क्या हो जाएगा? हाइपरकैल्सीमिया। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसिव विटामिन डी इंटेक। अगर ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी आप लोगे, तो जितना ज्यादा विटामिन डी लोगे तो वो क्या करेगा? आपके जब अगर आप विटामिन डी या कैल्शियम के सप्लीमेंट ज्यादा लेते हो तो जिस कारण से आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। भाई विटामिन डी क्या कराती है? कैल्शियम को बढ़ाती है। तो विटामिन डी या कैल्शियम अगर आप ज्यादा लोगे तो बॉडी में उसकी मात्रा ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग्स लाइक डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स में भी कौन सी ड्रग्स होती है? डाययूरेटिक्स में भी आपको यहाँ पे लिखना है थायजाइड्स। कौन सी? थायजाइड्स। जो थायजाइड डाययूरेटिक्स होती है वो क्या होती है? स्पेशल टाइप की डाययूरेटिक्स होती है। उनका काम होता है बॉडी से किडनी के काम को ज्यादा करना, मतलब बॉडी से जो भी एक्स्ट्रा है, जैसे जो भी एक्स्ट्रा आयंस है उनको बाहर निकालने का काम है। पर इसकी एक ड्रॉबैक क्या है कि ये कैल्शियम को बाहर नहीं निकालती। कैल्शियम को बाहर नहीं निकालती तो कैल्शियम रह जाता है, बाकी सब बाहर निकल जाता है। और कैल्शियम अगर रहेगा, भाई समझो ये ड्रग अगर आपने दी तो किडनी क्या है? सबको बाहर निकालने का काम करती है, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह सबको। पर यहाँ पे क्या है? ये कैल्शियम को रोक लेती है, और कैल्शियम को अगर रोक लिया तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये कैल्शियम को नहीं निकाल रही, बाकी सबको निकालती है। तो कैल्शियम को रोकेगी तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी तो हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी ड्रग? थायजाइड डाययूरेटिक्स जो होती है। ठीक है, कौन सी? थायजाइड डाययूरेटिक्स। इनका काम क्या होता है? इनसे क्या हो सकती है? हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट बात है बोन मेटास्टेसिस। बोन मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि आपकी जो बोन है उसके अंदर क्या हो गया है? कैंसर सेल्स आ गई है। मतलब जैसे आपकी बोन है, इस बोन के अंदर क्या हुआ है? इस बोन के अंदर क्या हुआ है कि कैंसर सेल्स डेवलप हो गई, कैंसर सेल्स आ गई। कैंसर सेल्स आने के बाद में ये क्या करती है? बोन को डिस्ट्रॉय करती है। क्या करती है? इस पे अटैक करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। डिस्ट्रॉय करेगी तो यहाँ से क्या होगा? बोन से में क्या होता है? कैल्शियम। बोन किससे मिलकर बनती है? कैल्शियम से। तो यहाँ से क्या निकलेगा? कैल्शियम निकलेगा। कैल्शियम निकलेगा तो कैल्शियम निकल के कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाएगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, तो बोन मेटास्टेसिस के अंदर भी क्या होता है? आपके हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन का मतलब अगर मूवमेंट ना करे, लंबे समय तक अगर कोई पेशेंट मूवमेंट ना करे, बेड रेस्ट करे, तो उनके भी हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। उसका रीजन है कि बोन्स क्या करती है? जैसे आप लंबे समय तक आप रहेंगे तो आपके दो तरीके की बोन्स आती पड़ी होगी, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोब्लास्ट होती है वो बोन बनाने का काम करती है, ओस्टियोक्लास्ट जो होती है वो क्या करती है? आपके बोन को, कैल्शियम को रिलीज करने का काम करती है। अब क्या हुआ? बोन जैसे आप लंबे समय तक बैठे रहोगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी जो है वो क्या करेगी? ओस्टियो जो क्लास्ट सेल्स है वो एक्टिवेट होगी। ओस्टियो जो क्लास्ट एक्टिवेट होगी तो ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या करती है? कैल्शियम को रिलीज करने का काम करती है। सेल्स जो बोन है, बोन से क्या करेगी? कैल्शियम को बाहर निकालेगी। अगर आप लंबे समय तक मूवमेंट नहीं करोगे तो कैल्शियम बाहर निकलेगा। बाहर कहाँ निकलेगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाएगा तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, और कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं किडनी डिजीज। किडनी डिजीज अगर किडनी जो है वो प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रही, अगर इनको एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, तो जिस कारण से भी क्या हो सकता है? हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो देखिए बहुत सारे सिम्टम्स है इसके क्या क्या है? फैटिग, थकान होगी, मसल वीकनेस, मसल्स का वीकनेस हो जाएगी, कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन होने लग जाएगा पेशेंट को, बोन पेन, हड्डियों में दर्द होने लग जाएगा, वोमिटिंग, उल्टी वगैरह आएंगी, ठीक है, नोजिया, जी घबराएगा, कॉन्स्टिपेशन, खाने पचेगा नहीं प्रॉपर, किडनी स्टोन, किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है क्योंकि कैल्शियम बढ़ रहा है जिस वजह से। उसके अलावा हाइपर टेंशन, बीपी बढ़ सकता है, अरेदमिया हो सकता है, ठीक है, हार्ट रेट जो है इरेगुलर हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, बोन फ्रैक्चर हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम तो बोन से बाहर निकल रहा है, तो कैल्शियम अगर बोन से बाहर निकलेगा तो बोन्स जो है थोड़ी वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा ब्रेडिकार्डिया क्यों? क्योंकि एवी के जो नोड है, एवी नोड है, उसके कंडक्शन को थोड़ा स्लो कर देगी, और एवी नोड का कंडक्शन स्लो हुआ तो आपके पेशेंट के क्या देखने को मिलेगा? ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो ये सब सिम्टम्स आपको पेशेंट के देखने को मिलेंगे अगर किसी का हाइपरकैल्सीमिया है तो। नेक्स्ट बात करें डायग्नोसिस को, फिजिकल एग्जामिन, मेडिकल हिस्ट्री से अपन पता कर सकते हैं, ईसीजी टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, और यूरिन टेस्ट से अपन पता कर सकते हैं। ईसीजी से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर शॉर्ट यूरिनरी इंटरवल है तो, या शॉर्ट एसटी सेगमेंट है तो। बाकी ब्लड टेस्ट से आपका कैल्शियम लेवल का पता लग जाएगा, और यूरिन टेस्ट से भी आपका कैल्शियम लेवल का पता लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की, किस ट्रीटमेंट से किस तरीके से अपन कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, जिस कारण से है उसको सही करना, भाई जिस कारण की वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है उस कारण को सही करना है। उसके अलावा स्टॉप कैल्शियम सप्लीमेंट्स, जो अगर आप पेशेंट जो है कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहा है, कैल्शियम ले रहा है ज्यादा, तो उसको स्टॉप करना, नहीं लेना। उसके अलावा अवॉइड थायराइड डाययूरेटिक्स जो है अगर वो पेशेंट के चल रही है तो वो नहीं लेनी, क्योंकि वो क्या करती है? कैल्शियम को बचाती है, रीअब्सॉर्ब करती है, और कैल्शियम अगर रीअब्सॉर्ब होगा तो हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, तो ये नहीं लेनी। उसके अलावा गिव आईवी नॉर्मल सलाइन, अगर ज्यादा क्या हाइपरकैल्सीमिया हो गया है
तो अपन क्या देंगे IV सलाइन, मतलब जो NS की बोतल जो होती है, ठीक है, जो आप नॉर्मल ड्रिप चढ़ाते हैं तो वो ड्रिप चढ़ानी। उससे क्या होगा कि ज्यादा फ्लूइड होगा बॉडी के अंदर, जितना ज्यादा फ्लूइड होगा उतना ज्यादा जो कैल्शियम है वो डाइल्यूट होने लग जाएगा। वैसे समझिए कि एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर आपके कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, तो अब क्या कर सकते हैं, कैल्शियम को बाहर नहीं निकाल सकते तो अपन क्या करें, ज्यादा पानी डाल देंगे तो इस पे जो कैल्शियम है घुल जाएगा एक तरह से। तो ज्यादा अगर ड्रिप चढ़ाएंगे, अगर नॉर्मल NS चढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, ज्यादा फ्लूइड होगा, ज्यादा फ्लूइड होगा तो किडनी ज्यादा एक्सक्रीट करेगी, और ज्यादा एक्सक्रीट करेगी तो जो आपका कैल्शियम है वो बाहर निकलना चालू हो जाएगा। उसके अलावा गिव लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स क्या करती है, ये आपके पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबको बाहर निकालने का काम करती है। मतलब ये आपके ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ पोटेशियम को निकाल रही है या मैग्नीशियम को निकाल रही है, ये क्या करती है आपके सब जो जितने भी आयंस होते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सबको बाहर निकालती है, पोटेशियम, तो इन सबको बाहर निकालेगी तो क्या होगा, कैल्शियम बाहर निकलेगा, कैल्शियम बाहर निकलेगा तो कैल्शियम का लेवल लो होने लग जाएगा। उसके अलावा गिव कैल्सिटोनिन। अगर बहुत ज्यादा आपके सीवियर अगर हो गया है हाइपरकैल्सीमिया तो उस कंडीशन में अपन क्या देंगे, कैल्सिटोनिन देंगे। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, आपके जो है जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो रीअब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, जो कैल्शियम है रीअब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड के अंदर, उसको रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगा। और रीअब्जॉर्ब अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आपके कैल्शियम का लेवल कम होने लग जाएगा। तो अपन क्या देंगे, कैल्सिटोनिन देंगे, ठीक है। पर ये जो है कुछ समय के लिए ही काम करता है, बाकी अपन को जिस कारण से उसको सही करना है और इन सब चीजों को अपन को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो मेन जो है आपके हाइपरकैल्सीमिया में वो आपका इंट्रोडक्शन आपको देख लेना है, और ECG क्राइटेरिया जो है जिस तरीके से मैं लिखा है उस तरीके से याद करने हैं आपको। जो ये दो हैं इनको टॉप पे ही लिखना है, ध्यान रखना, क्योंकि सबसे मेजर जो क्राइटेरिया वो ये दोनों ही है। उसके अलावा आपकी टाइप्स जो है ईजी है, आपको इजीली याद हो जाएंगे, कॉजेज भी इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये आपका पूरा कंटेंट जो है मेनली 5 नंबर के अंदर आपको हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है, तो उस तरीके से कंटेंट पूरा है। ECG जो फाइंडिंग्स है मैं लास्ट में आपको अटैच कर दूंगा ECG, तो उससे आप देख सकते हैं ECG वो बनाइए, ठीक है। हर जो क्राइटेरिया, हर जो डिजीज है उसके बारे में आपको ECG बनानी है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ECG देख के ही जो है अगर एग्जामिनर है अच्छे मार्क्स देगा आपको, ठीक है। तो वो भी आपको देखना है। बाकी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।